आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरु जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में सफल कैसे बनेंगे। सफल बनने के पहले हम ये जाने कि सफलता है क्या। सफलता बड़ा अद्भुत शब्द है और ये सबको संघर्ष की ओर ले जाता है। अब देखिए, 1 साल के बच्चे के लिए सफलता क्या है पता है? कि वो बिस्तरे पर मलमूत्र का त्याग न करे। तो एक छोटे से बच्चे के लिए सफलता क्या है? कि वो मलमूत्र का त्याग जो है वो बिस्तरे पर न करे, माता को बता सके, वही सफलता है। थोड़ा बड़े हुए सफलता क्या हो गई? गिनती सीख लें तो वो सफलता। और बड़े हुए नंबर जो है वो 90% आ जाए तो सफलता। तो हर व्यक्ति की हर परिस्थिति में सफलता की परिभाषा बदल जाती है। और कैसे बने? सफलता का एक ही मंत्र है, एक ही, एकाग्रता। यदि आप अपने मन को एकाग्र कर सकेंगे तो हर परिस्थिति में सफल हो सकेंगे। गुरुजी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं बन पाते, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा, सफलता प्राप्ति के लिए एक ही गुण की आवश्यकता है। गुण कौन सा है? एकाग्रता। जब भी हम एकाग्र नहीं हो पाते तो सफल नहीं हो पाते। अब आप करना कुछ चाह रहे हैं और करने कुछ और लग जाते हैं। एकाग्रता मनुष्य को उसी चीज में आ सकती है जिसमें उसकी रुचि हो, जो वो करना चाहता हो। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं करना तो कुछ और चाहता हूं, हमारे माता पिता हमें कहीं अलग लगा देते हैं। पढ़ना मैं साइंस चाहता हूं, वो कॉमर्स करवा देते हैं। और यही नहीं, हमारी समाज व्यवस्था में भी थोड़ी त्रुटि और समस्याएं हैं। वहां क्या त्रुटि है? वहां त्रुटि यह है कि हमारे स्कूल्स, हमारे विद्यालय ये नहीं पूछते कि आपकी रुचि किसमें है। देखते हैं कि आपके नंबर किसमें ज्यादा है और उसके हिसाब से आपकी डिसिप्लिन तय कर देते हैं। फिर उसमें आपका मन तो लगता नहीं। मन नहीं लगता तो एकाग्र कैसे होंगे? एकाग्र नहीं होंगे तो सफल नहीं होंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि बीच में ही लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एकाग्रता होती नहीं, सफलता आती नहीं। तो पहली चीज तो अगर जीवन में सफल होना है तो अपने माता पिता को भी समझाएं और माता पिता को भी समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, समाज को भी समझना चाहिए कि कौशल का विकास उसी दिशा में करें जिस दिशा में मनुष्य की रुचि हो। रुचि है भगवान की पूजा करने की, तो उसे भगवान की पूजा करने दे, उसी में ही कैरियर ढूंढे। अगर रुचि है वैज्ञानिक बनने की तो विज्ञान को ही पढ़ें और उसी में ही अपने कैरियर का विकास करें। पढ़ाई भी कैसी है कि लोग पढ़ते इंजीनियरिंग है, पहले इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद एमबीए कर लेंगे, नौकरी कहाँ करेंगे? बैंक में।
तो एकाग्रता कैसे आएगी? छोटे से छोटे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी रुचि निर्धारित करे, पता करे कि मेरी रुचि किस चीज में है। आजकल तो टेस्ट भी अवेलेबल हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मेरी रुचि किस में है, तो वो टेस्ट बता देंगे कि आपकी रुचि किस में है। और यदि आप अपने रुचि के विषय पर कार्य करेंगे तो एकाग्र होंगे ही, और एकाग्र होंगे यदि, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। आप 100% सफल होंगे। एक और भी क्वेश्चन है गुरुजी कि हम सफल बनने के लिए अपना दृष्टिकोण कैसे बदले? मैं अभी आपसे ये कह रहा हूं कि दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी रुचि, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसे पहचाने और उसी दिशा में कार्य करें। महात्मा गांधी ने कैसे कार्य किया था, वैसे न करें। अब्राहम लिंकन ने कैसे किया था, वो न करें। और आज हमारे माता पिता अपने बच्चों से बोलते हैं, भाई तुझे सचिन तेंदुलकर बनना है। सचिन तेंदुलकर बनने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता प्रिया तेंदुलकर बनने की है। क्यों? क्योंकि हमारा व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्वों से अलग है। अच्छा और बुरा का सवाल नहीं है। हर व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति अपने आप में, उसके अंदर कुछ न कुछ गुण होते ही हैं। हर व्यक्ति में होते हैं। अब कुछ लोग अपने गुणों के विकास के लिए कार्य कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। जो कर पाते हैं वो सफल होते ही हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक थंब रूल, कि यदि आप किसी भी कार्य को 10,000 घंटे तक करें तो आप कहीं न कहीं किसी स्थान पर होंगे। अगर आप दौड़ में भाग लेना चाहते हैं तो दौड़ना प्रारंभ करिए और 10,000 घंटे की दौड़ पूरी करिए। आज आधा घंटा, कल 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। अगर आप 10,000 घंटे किसी भी चीज में डाल देंगे तो आप उस चीज में सफल हो ही जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा, जो बच्चे क्रिकेट खेलना चालू कर देते हैं कम उम्र से, वो जल्दी सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके 10,000 घंटे जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो एकाग्रता जरूरी है, और एकाग्रता के साथ में कार्य करने की भी आवश्यकता है। एकाग्रता तो हो गई, लेकिन कार्य नहीं करना चाहते तो भी सफलता नहीं मिलती है। 10,000 घंटे यदि आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकेंगे, डाल सकेंगे एकाग्र होकर के, तो कोई कारण नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे। एक और क्वेश्चन है गुरुजी मेरा, कि हम सफल बनने के लिए जो निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है, वो निर्णय कैसे ले? निर्णय लेना और मित्र मिलना, ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। लोग कहते हैं हमारे 10 मित्र हैं, 15 मित्र हैं, 25 मित्र हैं। पर हमारे दादाजी एक बात कहते थे, यदि आपको एक मित्र मिल जाए, एक, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। अगर 2 मिल जाए तो आपसे भाग्यशाली और कोई है ही नहीं। 3 कभी किसी को मिले ही नहीं। इसी तरीके से अगर आप जीवन में एक निर्णय ले सकें, एक, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। 2 ले सकें तो आपसे बढ़िया निर्णय कोई ले ही नहीं सकता।
3 तो संभव ही नहीं। और निर्णय क्या है? आज लिया कल बदल गया तो इसका मतलब आपने निर्णय लिया ही नहीं था। शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा कि निर्णय किसे कहते हैं? संकल्प। और कैसा? जब आप किसी विषय पर निर्णय लेना चाहें तो पहला शर्त यह है, सफल होऊंगा ही। शिव कह रहे हैं कि सफल होऊंगा ही, ऐसा अटूट विश्वास। और अटूट का मतलब क्या है? जो कभी न टूटे। 2 बार गिरने के बाद भी, 3 बार गिरने के बाद भी, 4 बार गिरने के बाद भी यदि आप उसी चीज को करते जा रहे हैं और मन में आपके पूर्ण विश्वास है कि मैं सफल होंगी, तो जीवन में सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप जो करना चाह रही हैं वो कर सकेंगे। आप देखिए, किसी भी, हमने समाजों में देखा है, कोई बच्चे की धुन लग जाती है कि मुझे यही करना, मुझे यही करना। माता पिता मारते भी हैं उसको, ये नहीं करना, पर वो धुन में लगा रहता है और कर ही लेता है। आजकल मैं एक स्त्री को जानता हूं, वो धुन में लग गई, मुझे डिवोर्स लेना है, डिवोर्स लेना है। उसके माता पिता विरोध कर रहे हैं, उसके पति विरोध कर रहे हैं, समाज कह रहा है कि नहीं लेना चाहिए। पर वो धुन जो लग गई है, धुन चाहे सही दिशा में लगे चाहे गलत दिशा में लगे, अगर धुन लग गई तो आप उसे करके ही रहेंगे। इसलिए धुन लगना जरूरी है और सही दिशा में लगना जरूरी है। धुन जो है वो तलाक लेने में नहीं लगना चाहिए। धुन हमारे करियर को सफल करने में, ईश्वर में विलीन होने में, इन दिशाओं में लगना चाहिए ताकि हम अच्छी दिशा में अपनी सफलता